सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। कक्षा 11th के लिए सब्जेक्ट हिंदी है और चैप्टर 1 का शेष यहाँ पर वीडियो हम देख रहे हैं, पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में आप पार्ट के बारे में जानकारी और कुछ यहाँ पर हम पढ़ चुके थे। उसका शेष भाग यहाँ शुरू हो रहा है। हिंदी आरोह, नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मुंशी वंशीधर को यहाँ पर नौकरी मिल चुकी है। नमक के विभाग में उन्हें दारोगों का पद प्राप्त हो चुका है और वह पद जो पटवारी वकील इनके लिए भी बहुत आकर्षण का केंद्र है और ऐसे में वह उन्हें सरलता से नौकरी प्राप्त हो गई है। तो अब वहाँ से आगे देखते हैं। जब वे अपने काम में यहाँ व्यस्त हैं, जाड़े के दिन थे अर्थात सर्दियों के दिन है, रात का समय है, नमक के सिपाही चौकीदार सभी नशे में मस्त हैं। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी केवल 6 महीने हुए हैं, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपने कार्य कुशलता से और अच्छे आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया है और अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे हैं। अर्थात मुंशी वंशीधर ने अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे व्यवहार से ऑफिसर्स को प्रभावित कर लिया है और सभी उन पर विश्वास करते हैं। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। 1 मील लगभग 1.75 किलोमीटर होता है। उस नदी पर नावों का एक पुल बना हुआ था, एक अस्थायी पुल बना हुआ था जमुना नदी के ऊपर। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे, क्योंकि सर्दी का समय है, जाड़े का समय है और इतना अधिक कार्य नहीं है। तो दारोगा जी मुंशी वंशीधर अभी दरवाजा बंद कर अपने कार्यालय में ही सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, अर्थात शांतिपूर्ण वातावरण में नदी की कल आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी जगह अब कुछ शोर सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ियां आ रही है और कुछ मल्लाह जो नाव खेते हैं उन सभी का शोर उन्हें सुनाई दिया। तो अचानक से वे उठकर बैठ गए। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? शायद कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनके मन में एक भ्रम था कि मैं गलत हो सकता हूँ, यह शोर मेरा भ्रम हो सकता है। लेकिन उन्होंने मन ही मन स्वयं को लॉजिक भी दिया, तर्क दिया कि इतनी रात को ये गाड़ियां नदी के पार है, जो दिन में भी तो यह कार्य हो सकता था। तो रात में नदियों पर गाड़ी का आना अवश्य कुछ गलत है। इस तर्क ने उनके मन की गलतफहमी को मजबूत किया। उस गलतफहमी को हटाकर तर्क ने स्थान ले लिया। तुरंत वर्दी पहनी, तमंचा अर्थात पिस्तौल जेब में रखी और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। उस समय मोटरसाइकिल आदि नहीं होते थे, घोड़े पर सवारी की जाती थी। तो घोड़े पर बैठकर वे तुरंत पुल पर पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। उन्होंने देखा कि गाड़ियां कतारबद्ध होकर पुल के पार जा रही, नदी से उस पार जा रही है। चिल्लाकर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक तो सब चुप रहे। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, कुछ खुसफुस हुई और उसके बाद आगे वाले ने कहा, पंडित अल्लोपीदीन की। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया, ये गाड़ियां पंडित अल्लोपीदीन की है। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं कि नमक का दरोगा मुंशी वंशीधर घोड़े पर बैठकर के उस स्थान पर पहुंचे और इस जगह आप देख रहे हैं गाड़ी है, बैलगाड़ी है जो सामान से भरी हुई है और यह व्यक्ति हाथ जोड़े नमक के दरोगा के सामने खड़ा है। कुछ देर तो चुप्पी रही। आदमियों में कानाफूसी हुई और जवाब मिला, पंडित अलोपीदीन की। तो यहाँ पर वंशीधर पूछते हैं, कौन पंडित अलोपीदीन? जवाब आया, दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। उस समय लाखों रुपए होना बहुत बड़ी बात होती है और इतने बड़े जमींदार हैं जो कई बड़े कार्य करते हैं, व्यापार उनका बहुत बड़ा है। तो इधर छोटे से बड़े कौन ऐसा था जो उनका ऋणी न हो, उनका कर्जदार न हो, जिसका काम अलोपीदीन ने न किया हो। व्यापार भी उनका बहुत लंबा चौड़ा था। चलते पुर्जे आदमी थे, अर्थात बहुत ही व्यवहार कुशल थे। जहां भी हाथ रखते अपना कार्य पूरा करवा ही लेते। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते तो उनके मेहमान होते, अर्थात अंग्रेज भी यहाँ पर अलोपीदीन के घर में ही मेहमान बनते। 12 महीने सदाव्रत चलता था, अर्थात 12 महीने मेहमान नवाजी खातिरदारी चलती रहती थी।
यहाँ पर पुनः हम दृश्य देख रहे हैं, पुल के ऊपर बना हुआ है। ये कुछ आधुनिक सा दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पुल पर किस तरह से नमक को दरोगा खड़े थे। मुंशी ने पुनः सवाल किया, गाड़ियां कहाँ जाएगी? जवाब मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो निश्चित रूप से किसी गलत चीज का व्यापार हो रहा था। दारोगा साहब का संदेह बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? हम पूछते हैं इनमें क्या है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, अर्थात अपने घोड़े को एक जगह लगाया और उसके पश्चात बोरी में से सामान देखने का प्रयास किया। भ्रम दूर हो गया, यह तो नमक के डेले थे। तो नमक बिना अनुमति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना उस समय यह अनुमति नहीं थी। और क्योंकि नमक पर कर देना पड़ता था, तो नमक पर कर देने से बचने के लिए आधी रात को चोरी छिपे नमक से के डेलों से भरी हुई गाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से मुंशी वंशीधर क्रोधित हो रहे हैं इन लोगों को गैर कानूनी कार्य करते हुए देखकर। यहाँ पर पुनः चित्र का सहारा लिया है। हम देख सकते हैं कि यह इंस्पेक्टर की वेशभूषा में है, उनके साथ घोड़ा भी है और इन लोगों से वे पूछताछ कर रहे हैं इस नमक इन बोरों में क्या है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे, उन्हीं का माल है। तो वे पीछे पीछे अपने सजे हुए रथ पर चले आ रहे हैं, उनको आधी नींद में है। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए आकर बताया, बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो हमें यहाँ समझ लेना चाहिए, अलोपीदीन एक कुशल व्यापारी भी है। लक्ष्मी अर्थात धन पर उनका पूरा विश्वास था कि जहाँ पैसा फेंका जाएगा, पैसे का जोर दिखाया जाएगा, सारे काम अपने आप होते जाएंगे, क्योंकि आज तक उनके सारे काम पैसों के बल पर होते ही रहे हैं। वे कहा करते थे, संसार का तो कहना क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। अर्थात हम इस धरती का तो क्या कहें, यदि स्वर्ग की बात कहें तो वहां पर भी लक्ष्मी देवी की ही चलती है। और यह बात कुछ हद तक हमारे लिए सही है कि धरती पर हर मनुष्य पैसा कमाना चाहता है और कई लोग ऐसे ही होते हैं जो गलत तरीके से भी पैसा पाना उचित समझते हैं। उनका कहना यथार्थ था, यथार्थ अर्थात सत्य, सच था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लक्ष्मी अर्थात धन, धन का प्रतीक है यहाँ पर। तो हम उनका मानना है अलोपीदीन का, और यह सच भी है कई जगह, कि न्याय, आप पैसा देंगे तो शायद अदालत भी आपके पक्ष में फैसला सुना देगी। नीति अर्थात जो कार्य होना चाहिए वह सब कुछ लक्ष्मी धन के आगे एक छोटा सा खिलौना ही है। पैसा फेंका नहीं कि आप चाहे न्याय की गुहार कर रहे हो चाहे अन्याय के पक्ष में फैसला चाह रहे हो, आपकी मन मर्जी से निर्णय हो जाएगा। लेटे लेटे वे गर्व से बोले, अलोपीदीन गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, लिहाफ अर्थात रजाई या दोहर ओढ़कर दारोगा के पास आए, बोले, बाबूजी आशीर्वाद। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भाषण कला का, अपनी वाक चतुराई का परिचय दिया। उनसे विनम्रता से बोल रहे हैं कि आप हम ब्राह्मणों पर कृपा रखें। मैंने कौन सा अपराध किया कि आप मेरी गाड़ी रोक रहे हैं? जबकि वे भी जानते हैं कि वे गैर कानूनी तरीके से नमक का कर दिए बिना उन्हें पार लगा रहे हैं। तो वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म नहीं जानते, न सरकार को, हमारे सरकार आप है, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। घाट का देवता अर्थात नमक का दरोगा, चाहे आज वंशीधर है कल कोई और था, तो जो भी यहाँ पर उस महत्वपूर्ण पद पर आसीन है उसे भेंट चढ़ाना अर्थात कुछ रिश्वत के तौर पर धन दिया जाएगा और वे सरलता से अपना माल दूसरी ओर पहुंचा देंगे। तो उनका मानना है कि इस घाट के देवता को भेंट में अवश्य चढ़ाता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था।
तो यहाँ पर वे अपनी चतुराई से वंशीधर को प्रभावित करना चाहते हैं अलोपीदीन कि मैं सरकारी हुक्म नहीं, मैं तो आपको अपना सरकार मानता हूँ, आपका और ये तो हमारे लिए घर की बात है, आप और मैं तो एक ही हैं और मैं आपको अवश्य भेंट दूंगा। अनजाने में ही उसने यहाँ पर एक इनडायरेक्टली वंशीधर के सामने रिश्वत का प्रस्ताव रख दिया है। लेकिन इस ऐश्वर्य की मोहिनी वंशीधर पर कोई प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। ऐश्वर्य अर्थात इस पैसों की चमक दमक का, इस मोहिनी वंशी अर्थात इस जादू भरी वंशी का इस ऐसी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पैसों का जादू भी वंशीधर पर नहीं चल पाया। यहाँ पर हम देख रहे हैं चांदनी रात है और गाड़ियां, यहाँ पर बैलगाड़ी जो नमक के ढेलों से भरी हुई है, यहाँ वंशीधर है और इस प्रकार से कुछ एक काल्पनिक रूप से चित्र प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर वंशीधर कड़क कर बोलते हैं, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में, कायदे के अनुसार आपका चालान होगा अर्थात जुर्माना भराना होगा आपको। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में लो, मैं हुक्म देता हूँ। वंशीधर यहाँ पर अलोपीदीन से प्रभावित नहीं है, वे चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हों उस शहर के, लेकिन यदि इस समय उन्होंने गलत किया है तो वे गलत का उनका उचित दंड उन्हें देंगे और वे उन्हें हिरासत में लेने की बात कह रहे हैं। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए क्योंकि आज तक उनके साथ ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया था। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, किसी ने ऐसा देखा न ऐसा सुना था। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था, कदाचित अर्थात शायद ये पहला मौका था कि उनके साथ ऐसा रुखाई भरा दुखद व्यवहार हो रहा था। पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा किंतु रोप के मारे उसका साहस नहीं हुआ, अर्थात वो अलोपीदीन से इतना प्रभावित था, उनका प्रभाव था कि वह उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाया, उनका हाथ नहीं पकड़ पाया। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। धर्म अर्थात ईमानदारी, और धर्म कौन है यहाँ पर? मुंशी वंशीधर, उनकी ईमानदारी यहाँ पर धर्म का प्रतिनिधित्व है और धन अर्थात अलोपीदीन उनका निरादर हो रहा है। यहाँ पर ईमानदारी ने धन को ठुकरा दिया, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। विचार किया उन्होंने, मन ही मन सोचा कि यह उद्दंड लड़का है, अर्थात जवानी का जोश है तो कुछ यहाँ पर उग्र है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अर्थात सांसारिक जिम्मेदारी अभी तक नहीं पड़ी है, इसीलिए इतना ईमानदार बन रहा है, पैसों को ठुकरा रहा है, अलहड़ है, झिझकता है। और यही सोचकर उन्होंने दीन भाव से कहा, दीन भाव अर्थात गरीबी के भाव से बहुत विनम्र होकर के कहा, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, अर्थात उनकी सारी रेपुटेशन, सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, अर्थात मेरा अपमान करने से तो आपको कोई लाभ नहीं, आप इस कर्तव्य को छोड़िए और कुछ पैसा लेकर मामला रफा दफा करें, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं। लेकिन वंशीधर दृढ़ रहे, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे, कौन से सहारे, धन के सहारे को चट्टान समझ रखा था कि धन दिखाएंगे तो दुनिया का हर व्यक्ति उनके वश में हो जाएगा, लेकिन वह धन का सहारा पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान, धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, पैसों का घमंड जो है उन्हें, वह एक तरह से घायल हो चुका था। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का भरपूर भरोसा था उन्हें। सांख्यिक शक्ति अर्थात नोट के गिनने की, जैसे 50 रुपया, 15 रुपए, 100 रुपए, इस शक्ति का उन्हें पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपने असिस्टेंट से उन्होंने कहा, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, इस समय वे भूखे सिंह हो रहे हैं, अर्थात वे चाहते 1000 नोट, 1000। आज के समय में 2020 में हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता, लेकिन यदि हम गुलामी के दिनों की बात कहें तो 1000 रुपया सालाना आमदनी भी नहीं हुआ करती थी और एक बहुत बड़ी रकम। उन्होंने कहा कि तुम इन्हें दो, और लेकिन देखते हैं वंशीधर का हृदय पैसों पर पिघलता है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुनः चित्र में लाला अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन यहाँ पर कुछ हाथ जोड़े विनम्र भाव से दरोगा के समक्ष विनती कर रहे हैं।
वंशीधर ने गर्म होकर कहा, क्रोधित होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अर्थात वे दृढ़ हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, देव दुर्लभ त्याग पर अलोपीदीन का मन बहुत झुंझलाया। आप इस पंक्ति को समझे, बुद्धिहीन दृढ़ता अर्थात उनका दृढ़ रहना, ईमानदारी पर पैसों को ठुकराना। अलोपीदीन के लिए यह कैसा था, जिसमें कोई बुद्धि नहीं हो, अर्थात जो दिमाग से खाली हो, वह ही इस तरह से नोटों को जाने देगा। देव दुर्लभ त्याग अर्थात देवों के लिए भी यह त्याग बहुत मुश्किल है। देवता आदि भी इस तरह से ईमानदारी का पालन करने से डरते हैं, लेकिन ऐसा देव दुर्लभ त्याग वंशीधर कर रहे हैं और वे मन ही मन अलोपीदीन परेशान हुए। दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी दोनों शक्तियों? एक तरफ धन की शक्ति है और एक तरफ ईमानदारी की ताकत है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, अर्थात अलोपीदीन ने अपनी संख्या 1,000 से बढ़ाकर और बढ़ा चढ़ाकर पैसा देने की पेशकश की। 1,000 से 5,000, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक उन्होंने बात ला दी। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर समझ ले, धर्म अर्थात जो ईमानदारी है, मुंशी वंशीधर अलौकिक, जो इस संसार की वीरता न हो, ऐसी एक अद्भुत वीरता के साथ पैसों की इस बड़ी संख्या के सामने वे अकेले पर्वत की तरह अविचलित खड़े रहे। अर्थात 20,000 जो शायद वे जीवन भर भी नहीं कमा पाते, उस पैसे के सामने वे खड़े रहे। ईमानदारी का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग चित्र लिए हैं। तो मुंशी वंशीधर यहाँ पर भी कड़क कठोर दिखाई दे रहे हैं और अलोपीदीन उस फंसी हुई कंडीशन में हाथ जोड़े विनम्र बना दिखाई दे रहा है। अन्य लोग अलोपीदीन के फेवर में मामला चाहते हैं। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, जो आप कानूनी कार्रवाई हो कर लीजिए। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। यहाँ पर आप बता सकते हैं बदलू सिंह खुद उस दारोगा के साथ है, लेकिन वह दारोगा को गालियां दे रहा है क्योंकि दारोगा ने ईमानदारी का पालन किया, रिश्वत नहीं ले रहा है और पंडित जैसे बड़े शहर के नामी इंसान को वह गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहा है। पंडित जी घबराए, 2-3 कदम भी पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से, घबराहट से, विनम्रता से उन्होंने बोला, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अर्थात किसी भी तरह से वह इंसान अपनी साख नीचे नहीं गिराना चाहता, अपना धन पूरी तरह दांव पर लगाकर भी उस समय मुक्त हो जाना चाहता है। लेकिन वंशीधर कहते, असंभव, बात बढ़ी 30,000। उन्होंने फिर भी कहा, किसी तरह नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। यहाँ पर आप जिस चित्र में देख सकते हैं, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन किसी तरह मुंशी वंशीधर झुकने को तैयार नहीं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। धर्म अर्थात ईमानदारी ने पैसों का पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया। उस पैसे ने, अलोपीदीन के पैसे ने वंशीधर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया और ईमानदारी की यहाँ पर इस दृश्य के अनुसार जीत हुई। अलोपीदीन ने एक ताकतवर, बिल्कुल हट्टे कट्टे मनुष्य को अपनी ओर आते देखा। चारों तरफ से निराश हो कातर दृष्टि से देखने लगे। कातर अर्थात घबराए हुए, डरे हुए से भी देखने लगे, शायद कोई उनकी मदद कर दे। और इसके बाद क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई है, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिए हैं ताकि आप इसके साथ समझ लें, प्रश्न पाठ को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। इस पंक्ति से क्या अभिप्राय? वंशीधर की बुद्धि ने गाड़ियों के लिए जो वजह सोची वह सही निकली थी। इतनी रात गए, गाड़ियां चोरी का माल लेकर नदी पर जा रही थी। अर्थात पहले तो उन्हें लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन उन्होंने अपने मन में तर्क दिया कि रात को गाड़ियों का आना सही नहीं होना चाहिए। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म अर्थात ईमानदारी इस तरह से अडिग खड़ी रही कि धन का हर वार, हर आक्रमण बेकार गया और अंत में धनी अलोपीदीन को गिरफ्तार होना पड़ा। यह उसके लिए पैरों तले कुचले जाने के बराबर था।
न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। किसका मानना था? यह पंडित अलोपीदीन की सोच थी। संसार में धन के बल पर न्यायालय में न्याय को अपने पक्ष में खरीदा जा सकता है, नैतिकता को धन के पैरों तले कुचला जा सकता है, ऐसा अलोपीदीन का मानना था। पंडित जी अलोपीदीन का अपने इलाके में कैसा प्रभाव था? वे अपने इलाके के बड़े प्रसिद्ध प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे, धन को ही सब कुछ मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित था और उनका ऋणी भी था। प्रत्येक व्यक्ति को धन का लालच देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते और उन्हें कठपुतलियां बनाकर नचाते। उनसे सभी सही गलत काम करवाते थे। इस प्रकार सभी उनसे मोहित थे। इलाके का न्यायालय, वकील, पुलिस सब उनके गुलाम थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। अभी चैप्टर अधूरा ही है, इसका कुछ भाग और भी बचा हुआ है, तो हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास